और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। लालचंद, क्योंकि देखिए तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ पहुंचे और अब से कुछ ही देर बाद वो स्नान भी करेंगे। क्या कुछ जानकारी वहां से आपको मिल पा रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए दीपिका, आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे हम इस समय, क्योंकि घाट पर ही मौजूद हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्नान कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और तमाम प्रस्ताव पर मोहर लगी है। जिस तरीके से लगातार विकास के बात की जा रही है, उन विकास कार्यों पर के प्रस्ताव पर मोहर लगी है और आपको दिव्य और भव्य और ऐतिहासिक नज़ारा जो कहा जा रहा था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कि इस समय हम मौजूद हैं घाट पर और देखिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो अपनी पूरे मंत्रिमंडल के साथ जो है स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। त्रिवेणी के संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में जो अमृत स्नान है उसको करने के लिए जो है यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से लाखों करोड़ों लोग तो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए दिव्य और भव्य नज़ारा जो है वो दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से जो मंत्री हैं वो यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचे हो, उनका जो प्रशासन है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में जो है लगा हुआ है। और इन तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच कहीं ना कहीं जो देखिए जो दिव्य और भव्य नज़ारा है और जो यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस महाकुंभ जैसे चल रहा है और महाकुंभ के बीच उन्होंने जो कैबिनेट बैठक बुलाई है उस बैठक में भी कहीं ना कहीं एक साथ मंत्रियों को यहाँ पर पहुँचना, इसके बाद स्नान करना और एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। क्योंकि जिस तरीके से सनातन की बात की जा रही है, जिस तरीके से हिंदुत्व की बात की जा रही है, जिस तरीके से अपने संस्कृति की बात की जा रही है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि ये जो दिव्य भव्य नज़ारा है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जो व्यवस्थाओं की बात की जा रही थी वो व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिले। उन व्यवस्थाओं के बीच कहीं ना कहीं जो अब तक 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जो है स्नान किया है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि आज जिस तरीके से 22 जनवरी है और आपको बता दूं दीपिका कि ये 22 जनवरी पिछले जब 1 साल पूरे हो रहे हैं, जिस तरीके से 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो तारीख थी। और आज ये एक तारीख है जब जो है कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि 22 जनवरी को ही प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे थे, तमाम जो साधु संत महात्मा पहुँचे थे। उसी तरीके से दिव्य और भव्य नज़ारा यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि तमाम साधु संत महात्मा पहुँचे हैं, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होना और जिस तरीके से ये भी कह सकते हैं कि तमाम प्रस्ताव पर मंजूरी मिलना, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही भी बताया था कि यहाँ पर एक ऐसी बड़ी सौगात मिलेगी जिससे कि कैपिटल सिटी प्रयागराज को बनाया जा सके। उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की, अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की, सड़क निर्माण की घोषणा की। क्योंकि कनेक्टिविटी चाहे चित्रकूट से प्रयागराज की बात की जाए और चाहे काशी विश्वनाथ से प्रयागराज की बात की जाए, चाहे अयोध्या से प्रयागराज की बात की जाए, इसको कनेक्टिविटी को, रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने की घोषणा की है। और इसके साथ ही देखिए मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है। और जिस तरीके से कहा जा सकता है कि एक कैपिटल सिटी बन सके, इसको लेकर भी तमाम जो घोषणाएं की गई हैं उससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार जोर देते हुए दिखाई दे कि जब आगे कोई महाकुंभ आएगा तो कहीं ना कहीं एक बदला दृश्य यहाँ पर दिखाई देगा, तब और ज़्यादा विकास जो है उत्तर प्रदेश का हुआ दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है उसको बार बार वो रिपीट करते हुए दिखाई दे। और यही वजह है कि आप देखिए जिस महाकुंभ में जो 45 दिन से जो 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा, उस महाकुंभ में कहीं ना कहीं लगातार नए कीर्तिमान यहाँ पर दिखाई दे, नई नई चीज़ें दिखाई दे रही है और नए नए इतिहास यहाँ पर जो है सरकार रचती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि आज एक बार फिर से यहाँ पर जो है कैबिनेट बैठक करके, क्योंकि 2019 में भी कैबिनेट बैठक हुई थी 29 जनवरी को, वो अब वहाँ पर भी जो गंगा एक्सप्रेस वे दिया गया था जिसका काम अभी भी तेजी से चल रहा है, वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। उसी तरीके से अब आज 22 जनवरी को एक बार फिर से
बिल्कुल तस्वीरें लगातार देख ही रहे हैं क्योंकि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे हैं और आज उन्होंने एक बैठक भी की है। अहम बैठक प्रस्ताव भी आपने बताया कि कौन कौन से रखे गए जिसमें मोहर लगी है। साथ ही जनता के बीच में क्या कुछ संदेश इससे जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचना और वहीं पर कैबिनेट मीटिंग करना एक अलग ही नजरिए से देखा जा रहा है। बिल्कुल दीपिका, कहीं ना कहीं जो दृश्य है या कहा जा सकता है कि जो महाकुंभ का दृश्य है, जो व्यवस्थाओं का दृश्य है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भव्य दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि तमाम करोड़ों जनता के बीच में और यहाँ पर कैबिनेट बैठक करना कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। और मैं एक बार फिर से तमाम ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से महाकुंभ में व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और किस तरीके से आज जो पूरा मंत्रिमंडल है योगी जी का वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, स्नान कर रहा है। देखिए, सबसे पहले अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि दिखाएं, राम सिंह की दिखाइए। ये देखिए, ये तस्वीर है, ये एक देखिए दिव्य भव्य नज़ारा है। ये वीवीआईपी घाट है जहाँ पर लगातार जो वीआईपी आ रहे हैं, चाहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात की जाए, चाहे देखिए अडानी जी की बात की जाए, कुमार विश्वास की बात की जाए, और तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम देश विदेश के लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ पर जो है दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो है पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे, माँ गंगा की आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ जिस तरीके से गंगा जमुना सरस्वती का जो मिलन है उसको लेकर यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं वो की गई है। देखिए, ये दिव्य, ये भव्य नज़ारा है। देखिए, त्रिवेणी का संगम का ये दिव्य और भव्य नज़ारा है। देखिए, दिखाइए, देखिए एक एक तस्वीर देखिए किस तरीके से अपने हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में जिस तरीके से देखिए साइबेरियन पक्षी भी कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से यहाँ पर खिलखिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी छटा देखने लायक हो रही है। और देखिए किस तरीके से जो इस छोर पर जो वीवीआईपी मूवमेंट है, उसके बाद देखिए उस छोर पर भी देखिए कितने लोग अभी भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी तरीके से पूरे दिन पूरी रात 24 घंटे इसी तरीके से घाटों पे जो भीड़ है वो लगी रहती है। रात में भी किसी तरीके से जो है सन्नाटा नहीं दिखाई देता कि सड़कों पे सन्नाटा हो जाए, लेकिन रात में भी लोग इसी तरीके से सड़कों पे आते रहते हैं, क्योंकि सभी सड़कों पर भी कहीं ना कहीं जो यातायात है प्रभावित ना हो उसके लेकर भी व्यवस्था की गई। और देखिए दिव्य और भव्य नजर एक बार इस तरफ घाट की तरफ राम सिंह दिखाइए कि देखिए किस तरीके से बिल्कुल लालचंद, क्योंकि देखिए तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने जो तमाम मुख्यमंत्री जो है वो कैबिनेट के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम कैबिनेट के साथ यहाँ पर पहुंचे और देखिए स्नान कर रही हैं। तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रही हैं सीधा प्रयागराज से, जहां उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और एक एक करके सभी लोग आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रही हैं। सीएम योगी की ये तस्वीरें अपने 54 मंत्रियों के साथ वो स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सुरक्षा की दृष्टि से भी जो इंतजामात हैं वो पुख्ता यहाँ पर किए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंची हैं त्रिवेणी संगम में। प्रयागराज महाकुंभ से ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रही हैं, जहां पर आज पहले योगी कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ में पहुंची हैं। कई अहम फैसलों के बाद वो त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए चल रहे हैं और ये तस्वीरें आप बहुत कुछ बयां करते हुए नजर आ रही हैं। देखिए महाकुंभ का भव्य दिव्य ये नजारा काफी कुछ कह रहा है। किस तरीके से यहाँ पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ पहुंचे, एक अलग ही संदेश वो दे रहे हैं, एक अलग ही संदेश जनता के बीच में, श्रद्धालुओं के बीच में, जो देश विदेश से यहाँ पर पहुंचे हैं उनके बीच ये संदेश जा रहा है कि प्रदेश के मुखिया त्रिवेणी संगम में पहुंचे हैं। और देखिए, चलिए लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता लालचंद बने हैं। लालचंद, देखिए तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है त्रिवेणी संगम में स्नान करते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में एक अलग ही नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। भव्य दिव्य महाकुंभ की जो झलक है वो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। कहा जा रहा था कि महाकुंभ दिव्य होगा, भव्य होगा, ऐतिहासिक होगा, वो नज़ारा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा, वो व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। और यही वजह है कि कैबिनेट की आज बैठक हुई और बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है त्रिवेणी के संगम में अमृत स्नान करते हुए दिखाई दे रहे अपने मंत्रियों के साथ। और देखिए ये दिव्य और भव्य नज़ारा है जो है त्रिवेणी के संगम का, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्नान कर रहे हैं और इसके बाद त्रिवेणी माँ
गंगा जमुना सरस्वती की जो है पूजा भी करेंगे और इसके बाद जो सभी मंत्री हैं वो बाहर आएंगे। इसके बाद जो है उनका जो लंच है वो यहाँ वहीं पर जहाँ पर कैबिनेट बैठक हुई वहाँ पर जो है लंच के लिए व्यवस्था की गई है। वहाँ पर सभी मंत्री जाएंगे और एक साथ जो है लंच करते हुए दिखाई देंगे, भोजन करते हुए दिखाई देंगे। वहाँ पर भव्य व्यवस्थाएं की गई है और देखिए किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो महिला जवान हैं वो भी यहाँ पर जो है मौजूद हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौजूद है और पूरा जो कहा जाता है कि जो प्रशासन है, पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं इस महाकुंभ के मेले में लगा हुआ है। प्रमुख सचिव गृह की बात करें, संजय प्रसाद से लेकर जो डीआई हैं शिशिर जी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, कई तमाम जो प्रमुख सचिव हो वो भी वहाँ मौजूद हैं और मंत्री तो हैं ही हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या ब्रजेश पाठक की बात करें या डॉक्टर संजय निषाद की बात करें, स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, AK शर्मा की बात करें, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो जो त्रिवेणी का संगम है इस समय वो स्नान कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद त्रिवेणी के संगम पर स्नान किया और वो पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि महाकुंभ जो है ये महाकुंभ 12 साल बाद आता है, 12 साल बाद तक इंतजार करना पड़ता है, इसके बाद ये जो है समय आता है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो 12x12 का जो सहयोग बना है, यानी कि 144 का जो सहयोग बना है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि अमृत स्नान करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यों की सराहना कर रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ जो यहाँ पर साफ सफाई है, जहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं आ रहे, तमाम राज्यों से प्रदेश नहीं आ रहे, देश दुनिया से दीपिका यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो हैं अमृत स्नान करने के लिए पहुँच रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि त्रिवेणी के संगम में यानी कि गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगाने से कहते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं और जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। और जिस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ पर जो सरस्वती हैं वो यहाँ पर खुद गुप्त रूप में विराजमान है, वो दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ ही देखिए किस तरीके से जो अभी 10वां दिन है और आज जो है महाकुंभ का और 10वें दिन तक देखिए 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जो है अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जी, एक अलग ही तरह का जो उत्साह है वो प्रदेश की मुखिया और जो कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंचे उनमें नजर आ रहा है। क्या लगता है ये जो उत्साह इन सब के बीच में दिख रहा है, जब प्रदेश के मुखिया में इतना उत्साह है त्रिवेणी संगम में इस महाकुंभ को लेकर, आस्था की डुबकी लगाने को लेकर, तो जनता में आखिर, श्रद्धालुओं में आखिर जो देश विदेश से पहुंचे उनमें कितना उत्साह होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, देश दुनिया से लोग पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ऊर्जा दिखाई दे रही है, एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है और एक कहा जा सकता है उत्साह दिखाई दे रहा है, खुशी दिखाई दे रही है चेहरे पे, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे युवती हो, सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया के सबसे बड़े मेले में, महाकुंभ में जिस तरीके से लोग पहुँच रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी तो लगा रहे हैं, लेकिन साधु संतों से जो वो मिल रहे हैं, जो आशीर्वाद ले रहे हैं, जो सनातन धर्म और संस्कृति की बात करें, वो भी नज़ारा यहाँ पर दिव्य भव्य दिखाई दे रहा है। और देखिए किस तरीके से जो बात कही जा रही थी कि महाकुंभ में कैसे इतनी बड़ी व्यवस्थाएं होंगी, कैसे जो 40-45 करोड़ की बात हो रही थी कि लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, वो कैसे संभव हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने अपने प्रशासन के साथ मिलकर जो व्यवस्थाएं की हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर से तमाम तस्वीरें दिखाई देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से स्नान कर रहे हैं वो दिव्य भव्य नज़ारा आप जो दर्शक हैं, जो हमारे दर्शक हैं एंटरटेनमेंट के, वो लगातार जो है देख रहे हैं और उनको एक एक चीज़ें हम बता रहे हैं कि किस तरीके से महाकुंभ चल रहा है। और महाकुंभ के बीच जो आज ऐतिहासिक कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक के साथ साथ जो मंत्री सारे पहुंचे हुए हैं एक साथ, वो भी नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर
पहुंचते हैं महाकुंभ में, लगातार जो है उनका दौरा भी देखने को मिलता है, तमाम व्यवस्थाओं को भी वो जायजा लेते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि महाकुंभ में किसी प्रकार से कोई कमी ना रह जाए वो यहाँ पर दिखाई देती है। और देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्नान करने के बाद माँ गंगा जमुना सरस्वती की पूजा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल पूजा पाठ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है ये भी एक दिव्य कहा जा सकता है या ऐतिहासिक कहा जा सकता है कि पल है, क्षण है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि ये महाकुंभ है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जहां पर करोड़ों लोग अमृत स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और किस तरीके से देखिए माँ गंगा जमुना सरस्वती भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने जो एक प्रवाह होता था जल का वो कहीं ना कहीं धीमा है, यानी कि सभी लोग आस्था की डुबकी लगा सके, इसलिए माँ गंगा जमुना सरस्वती भी यहाँ पर पूरी तरीके से अपने सामान्य रूप से बहती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखिए हर तरफ हम कह सकते हैं कि जो बड़े हनुमान जी है उसके हम आगे वो बढ़ते हुए नजर आ रही है, उनकी जो तमाम कैबिनेट है वो उनके साथ में पहुंची और स्नान करते हुए नजर आए, और जो एक अलग ही तरह की जो उत्साहिता थी वो सभी में दिखाई दी। इसके साक्षी भी हम सभी बनते हुए नजर आए कि ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जब प्रदेश के मुखिया यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने कैबिनेट के 54 मंत्रियों के साथ उन्होंने स्नान किया। एक अलग ही तरह की ऊर्जा महाकुंभ में आज दिखाई दे रही है। और तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को भी दिखा रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिवेणी संगम स्नान कर लिया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं और यूपी कैबिनेट ने संगम में स्नान किया है। लालचंद साथी, क्योंकि देखिए सुरक्षा की बात अगर यहां पर हो रही है तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर चाक चौबंद की गई हैं? बिल्कुल दीपिका, देखिए सुरक्षा व्यवस्था के तो कड़े इंतजाम किए गए हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री के आने से पहले नहीं किए गए हैं, यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं उनके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री आते हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत और ज़्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं, पीएससी के जवान हैं, जो स्थानीय पुलिस है, जो स्थानीय अधिकारी हैं और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, वो लगातार देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है और बाकायदा यहाँ पर रस्सा लगाया गया है कि जब मुख्यमंत्री जी स्नान करके वहाँ से निकलेंगे तो इसी रास्ते से यहाँ पर निकलेंगे। और देखिए मुख्यमंत्री जी की जो गाड़ी है ये गाड़ी खड़ी हुई है, उसके साथ ही जो तमाम मंत्री आए हैं, जो ये बस खड़ी हुई है उस बस में मंत्री सब लोग आए हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है, लगातार जो चप्पे चप्पे पर पुलिस है। और जब मुख्यमंत्री आते हैं तो अलग ही एक नई ऊर्जा लोगों के अंदर देखने को मिलती है, एक नया उत्साह देखने को मिलता है। और यही वजह है कि देखिए ये जो वीवीआईपी घाट है इसका भी नज़ारा कहीं ना कहीं दिव्य और भव्य दिखाई देता है कि देखिए दूर दूर तक देखिए जो पीपे वाले पुल हैं वो बनाए गए हैं और इसके साथ ही जो स्टीमर नाव है, जो तमाम पीएससी के जवान के हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, जो एसडीआरएफ के जवान हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर अपनी सुरक्षा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो क्रूज है देखिए वो ये यहाँ पर लगाया गया है कि लगातार क्रूज से भी तमाम लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए दिव्य और भव्य नज़ारा है, क्योंकि जो बात कही जा रही थी कि एक बड़े एकड़ में यानी कि 25 किलोमीटर तक की बात जो हो रही थी मेला क्षेत्र होगा, वो कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है। देखिए दूर दूर तक जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक ये बड़े बड़े पंडाल दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर साधु संत महात्मा यज्ञ कर रहे हैं और जो देश की सुख शांति के लिए, सनातन के लिए जो है यज्ञ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आस्था की डुबकी भी यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब साधु संत महात्मा अपनी जब शोभा यात्रा लेकर जो है घाट की तरफ बढ़ते तो वो भी दिव्य नजारा होता है, देखने लायक होता है। कोई हाथी से होता है, कोई घोड़े से होता है, कोई ऊंट से होता है। और जो उनका धर्म कहा जा सकता है कि जो धर्म अस्त्र है वो भी वो लेते हुए हाथ में चलते हुए दिखाई देते हैं। जो त्रिशूल होता है, जो तलवार होती है, जो डमरू होता है, जो रुद्राक्ष की माला होती है और तमाम ऐसे धार्मिक शस्त्र होते हैं जो लेकर वो हाथों में चलते हुए दिखाई देते हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि एक एक चीजें यहाँ पर जो है अलग तरीके से दिखाई दे रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान अपने मंत्रियों के साथ करते हुए नजर आए। साथ ही आगे क्या कुछ कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है लालचंद?
अब बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से आज महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले तो लिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक हो जाता है कि जब महाकुंभ चल रहा है और 12 साल बाद ये महाकुंभ आया है और 144 साल का सहयोग बना है। और सबसे बड़ी बात कि जब 12 जनवरी को अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आज वही तारीख है, वही ऐतिहासिक समय है जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वही पल है कि जब भगवान श्री राम की पिछले 1 साल पहले 22 जनवरी की ही रामलला विराजमान हुए थे। एक दिव्य और भव्य नज़ारा हम लोग अयोध्या से दिखा रहे थे अपने दर्शकों को। आज वही एक दिव्य नज़ारा प्रयागराज से महाकुंभ का दिखा रहे हैं, जहां पर 144 साल बाद जो संयोग बना है महाकुंभ का, वो यहां पर दिखाया जा रहा है। वहां की एक एक तस्वीरें दिखा रही है, बयां कर रही है कि यह महाकुंभ है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। और उस मेले में कहीं ना कहीं तमाम सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कैबिनेट की बैठक हुई, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि आज महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक हुई है। 22 जनवरी को बैठक हुई है, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद आज कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ इस वीवीआईपी घाट पर, जो अरेल घाट है, जहां पर त्रिवेणी के संगम में स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सभी मंत्रियों के साथ अरेल जो सभागार है वहां पर पहुंचेंगे और सभी मंत्री एक साथ भोजन पाते हुए दिखाई देंगे। इस महाकुंभ में वो भी एक दिव्य भव्य नज़ारा होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना होंगे और इसके बाद मंत्री अपने जो है कार्य के लिए निकलेंगे। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो दिव्य और भव्य नज़ारा है, मुख्यमंत्री के आने से और भी ज़्यादा यहाँ पर खुशी की लहर दिखाई दे रही है, यहाँ पर उत्साह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक अलग एनर्जी दिखाई देती है। क्योंकि जब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचते हैं तो यहाँ पर दिव्यता और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 2017 से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, उसके बाद से ही लगातार जो विकास है वो किए जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, धार्मिक चीज़ों को लगातार जोड़ने का काम किया जा रहा है। आज देखिए दीपिका की किस तरीके से अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना है, उसके बाद से पर्यटकों की संख्या देखिए कितनी बढ़ गई है। चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की जाए, चाहे हम बात करें मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी की, वहां पर जो है पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अयोध्या में किस तरीके से देखिए तस्वीरें भी आपने दिखाई और तमाम जानकारी को विस्तार से भी आपने साझा किया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और जो सुरक्षा की दृष्टि से बंदोबस्त किए गए हैं, आखिर वो कितने अहम हैं वो भी। तो देखिए महाकुंभ में स्नान करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष पूजा अर्चना में हिस्सा लेते हुए तो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 54 मंत्रीगणों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूजा अर्चना में शामिल होते हुए, जिनके साथ ही उनकी पूरी कैबिनेट भी इस वक्त मौजूद है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम मंत्रियों के साथ आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बेहद उत्साहित इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूजा अर्चना में हिस्सा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें प्रयागराज से। दिव्य भव्य महाकुंभ निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध्यर्थम गंगा पूजनादिकं च अहं करिष्ये शुभं भवति सज्जाग्रतो। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणं पयात्यमरं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सती सराजो जयति प्रयागः सती सराजो जयति प्रयागः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सरस्वती भवन्ति सुब्रोदसः सरस्वती दिगन्तः श्रीरे भवत् सरदारी ब्रह्मा साग्रभीरगा पुरुषः साग्राक्षः साग्रपादा सभूमिको यद् शवधाङ्गुलम्मा पुरुषः वेदगो सर्वञ्जनभूताञ्जच्चवाभ्यम्मा उदामृतद्वसे धानो धरण्येन हरि एदावास्य महिमादो ध्याय शभोरुगः पादो सर्गवा
देवी गोर्धौदय कोरुगा भादो से भवद्गुणः नमो विगवन्नकामस्ता समानसने अभिभगं विराडयायत विराजो ग्रहः ददादो अद्यरिचरवस्तात् भूमिमभो गुणः तस्मासद्या सर्वहुरः संहृदं देवराज्यम् नारण्याद्रान् इदगङ्गमे गजननं मे असुरधरे रघो सर्वधरघो सस्ताहे आत्मघानि प्रजाधनि वसुघनि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती इदगङ्गमे ब्रजननं मे असुरधरे रघो सर्वधरघो सस्ताहे आत्मघानि प्रजाधनि वसुघनि लोकधन्य अग्रे ब्रजं बहुलाम्बे करोत्रन्नं पयोरे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा सहितं नमामि नीराजनं सुमङ्गलं कर्पूरेण सुमङ्गलितं चन्द्रार्कवन्दितं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमाम्यहम् तानि सर्वाणि प्रसन्नु प्रदक्षिणां पदे पदे यतमयगन्धदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याधन्नादे महिमानः जलमुरे साध्याः वन्दिरे हे भाय हरिणि हे भावतारिणि शोकविनाशिनि पावनि गङ्गा शम्भो जटा में विराज रही शुभदायिनी मोक्षप्रदायिनी गंगा भागीरथी जननी जानकी सूचि अमृतधार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा सहितं सुमङ्गलं कर्पूरेण सुमङ्गलितं चन्द्रार्कवन्दितं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमाम्यहम् तानि सर्वाणि प्रसन्नु प्रदक्षिणां पदे पदे यतमयगन्धदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याधन्नादे हे भाय हरिणि हे भावतारिणि शोकविनाशिनि पावनि गंगा शम्भो जटा में विराज रही शुभदायिनी मोक्षप्रदायिनी गंगा भागीरथी जननी जानकी सूचि अमृतधार प्रवाहिनी गंगा कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायिनी द्वयनन्ददेवासानि धर्माणि प्रथमान्याधन्नादे हरावं महिमानः सुगन्धेन्द्रपूर्वेशाद्या सन्ति देव सर्वोपचारार्थेभ्यः छत्रपुत्राणि देवे बनाओ ना तुम अपना कैमरा आ रहा सर हर हर गंगे तो प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष पूजा अर्चना में शिरकत करते हुए नजर आए और उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की मां गंगा की। हर हर गंगे हर हर महादेव की जयकारे लगते हुए इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ देखिए गंगा में स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाई है और उसके बाद विशेष पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर तमाम मंत्रीगण भी मौजूद हैं। तो देखिए प्रयागराज से ये खूबसूरत नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की आज अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। उसके बाद उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई और प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के बाद उन्होंने विशेष पूजा अर्चना भी की है।